हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक में शॉर्टकट मेथड 4 जो अलजेब्रिक फंक्शन के लिए है उसके रिलेटेड एग्जांपल आपके सामने दे रहे हैं। सॉल्व डी रेज टू 4 प्लस 2d² प्लस 1 ऑफ y इक्वल टू 53x² प्लस 17 ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होने वाला है यह आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे, एज यूजुअल हर एक एग्जाम्पल के जैसा ही सॉल्यूशन है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिखना पड़ेगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जब d² प्लस 2d² प्लस 1 जब हम जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो ये जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको एक एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। लेकिन इस एक्सिलरी इक्वेशन आपको पता ही है d² प्लस 2d प्लस 1 जो है वो d प्लस 1 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, d² प्लस 1 जो है उसका स्क्वायर होने वाला है। तो आपके सामने ये जो चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस फटाफट आपके सामने कर रहे हैं। तो ये d² प्लस 1 जो है उसके ब्रैकेट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन होने वाला है। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो d² प्लस 1 इंटू d² प्लस 1 दो बार लिख सकते हैं। तो ये ऐसा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पहला d² प्लस 1 जीरो के साथ इक्वेट हो जाएगा और दूसरा भी d² प्लस 1 जो है वो फिर क्या हो जाएगा, जीरो के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे सिंपल एग्जांपल में ये जो d की वैल्यू है डायरेक्ट हम लेने वाले हैं, d इक्वल टू प्लस और माइनस i होने वाली है। तो ये तो आप इस तरह के एग्जांपल जो है बहुत बार देख चुके हैं और इसके रिलेटेड भी आप देख सकते हैं प्लस और माइनस क्या होने वाला है, i होने वाला है। तो ये जो रूट्स है दीज रूट्स आर इमेजनरी। तो ये जो सब कुछ रूट है वो क्या है, इमेजनरी रूट है। तो इमेजनरी रूट के हिसाब से हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको पता ही है किस तरह ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में इमेजनरी रूट है और वो भी इमेजनरी रूट में क्या है, रिपीटेड रूट है। तो रिपीटेड रूट के लिए किस तरह आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो तो आपको शायद पता ही है, नहीं तो आपके सामने वो जो पार्ट है रिपीटेड रूट के लिए यहाँ दे रहे हैं। तो किस तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट होता है आपको यहाँ देखने के बाद पता चल जाएगा। तो ये जो पार्ट होने वाला है ये c1x प्लस c2 इंटू कॉस बी एक्स, या यहाँ c1 प्लस c2x भी लिख सकते हैं, यहाँ c3x प्लस c4 है, उसी तरह c3 प्लस c4x भी लिख सकते हैं। और इसी तरह आपका ये जो जनरल फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ आप जब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो ये जो i है वो i क्या हो जाएगा, 1 इंटू आई होता है। तो यहाँ ये जो b की वैल्यू है, b इमेजनरी रूट इमेजनरी पार्ट है, तो यह b की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो यहाँ 1 लिखने के बाद आपका क्या होने वाला है, इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने वाला है। अब यह पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये तो फार्मूला आप देख सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है, ये जो d² प्लस 2d² प्लस 1 है वो पार्ट यहाँ लेना है। तो मैंने थोड़ा सा मेरा वर्क स्मूथ होने के लिए इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट लिया है, पहले ही थोड़ा वर्क करके मैंने रखा है। तो यहाँ मुझे इस पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो इसी तरह अब पहले हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम इसी तरह करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक समझना है, ये 1 प्लस जी ऑफ डी आता है तो 1 प्लस जी ऑफ डी रेज टू -1 होता है और ये किस तरह होता है। तो पहले मुझे जी ऑफ डी इसके रिलेटेड फाइंड आउट करना है। तो ये जी ऑफ डी फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले ये जो डिनोमीटर का फंक्शन एफ ऑफ डी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले क्या करना है, +1 को यहाँ लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। फिर ये जो 2d² है वो 2d² उसके बाद लेने वाले हैं।
तो ये इसी तरह आपका क्या होने वाला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने वाला है टर्म एफ ऑफ डी। फिर आप यहाँ क्या कह सकते हैं, ये जो पार्ट है इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म तो 1 है, तो 1 कॉमन लिया और नहीं लिया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 को छोड़ के रिमेनिंग जो टर्म है वो रिमेनिंग टर्म हमारे लिए क्या होने वाली है, जो ऑफ डी होने वाली है। तो ये जो पार्ट आपके सामने अब आ रहा है तो ये 1 प्लस जो ऑफ डी जैसा पार्ट है। तो ये हम प्लस माइनस का कंसेप्ट छोड़ देते हैं, तो ये प्लस लिखने वाले हैं, यहाँ भी सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ प्लस आता है तो ऊपर का साइन लेना है, और माइनस आता है तो नीचे का साइन यहाँ सेकंड टर्म का लेना है। उसी तरह हर एक टर्म में क्या करना है, ऊपर का साइन लेना है जब प्लस है तो, और नीचे का साइन प्लस लेना है कब, इसका जब माइनस है तो ये प्लस होने के बाद यह क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है वो क्या आने वाली है, माइनस आने वाली है। तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिंग प्लस माइनस टर्म आने वाली है जो ऑफ डी होने के बाद। तो यहाँ जो आपका जो ऑफ डी है ये पार्ट है जो ऑफ डी, तो यही पार्ट को हम जो ऑफ डी के जगह यहाँ रखना चाहते हैं। और ये पार्ट है, ये पार्ट तो एक्स ऑफ एक्स है ही, तो ये इसी तरह हमें लेना है। लेकिन कौन सा पार्ट कहाँ तक लेना है डी का पार्ट, इसके लिए फिर थोड़ा सा और बेसिक जो कंसेप्ट है ये भी कंसेप्ट आपके सामने दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आएगा किस तरह ये कंसेप्ट आपके सामने होता है। तो हमारा जो ये पार्ट है एकदम स्मूथली हम ये कर सकते हैं। तो ये आपको आपके सामने देने वाला हूँ, यहाँ आपके सामने रखता हूँ, तो ये आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। यहाँ देखो डी रेस टू एन और एक्स रेस टू एम है, तो ये एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एम है। लेकिन जब एम ग्रेटर दैन एन है, मीन्स एक्स की पावर जब एन से ग्रेटर दैन है, तो ही यहाँ क्या आता है, इस तरह डेरिवेटिव आता है। एम इज इक्वल टू एन होता है तो ये कांस्टेंट टर्म एम फैक्टोरियल, लेकिन एम लेस दैन एन है तो यह क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा ये डी के पार्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, तो पावर 2 तक ही ये पार्ट क्या होने वाला है, यह एक्सेसिबल है। क्योंकि जब यम की वैल्यू मीन्स एक्स रेस टू यम जब डी रेस टू एन से छोटा है तो ये क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ हम 2d स्क्वायर प्लस डी रेस टू 4 है, लेकिन यही डी रेस टू 4 का कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है। इसलिए जब एक्स रेस टू 4 की टर्म यहाँ प्रेजेंट रहती तो 101% मुझे यहाँ डी रेस टू 4 की टर्म यहाँ लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये जो जी ऑफ डी एक्चुअली ये पार्ट है, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ 2d स्क्वायर इतना ही ले रहा हूँ। तो यही पार्ट को हमें क्या करना है, आगे तक लेके जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ जी ऑफ डी की जगह क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। फिर यहाँ जी ऑफ डी की जगह क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये जो पार्ट है 2d क्यूब यहाँ तक आगे जाएगा। और ये जो पार्ट है ये पार्ट कैसे बन जाता है ये भी आपको, ये पार्ट तो एज इट इज यहाँ रहने वाला है। तो इसी तरह ये पार्ट आपको सिंप्लीफाई करना है। लेकिन इसका सीरीज एक्सपांशन जब ए आता है तो फिर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करके ये पार्ट एक स्टेप को मैं और एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। ये जो -2d स्क्वायर है तो यहाँ हम ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2d स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये 2d स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। और d स्क्वायर का स्क्वायर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। उसी तरह ये यहाँ जब 2d का क्यूब करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 का जो क्यूब है वो 8 हो जाएगा, और d स्क्वायर का जो क्यूब है वो d स्क्वायर का क्यूब क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर यहाँ आपके दिमाग में ये जो कंसेप्ट है आपके सामने है, यही कंसेप्ट होना चाहिए। यहाँ जैसे मैंने डी रेस टू 4 को यहाँ से यहाँ लाते समय निगलेक्ट कर दिया था, उसी तरह यहाँ थोड़ा सा मैंने प्रॉब्लम कर दिया है। यहाँ पावर 4 होनी चाहिए और यहाँ भी पावर क्या होनी चाहिए,
4 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ x की पावर देखेंगे तो 2 है, तो ये d की टर्म, d की जो पावर है 2 तक पावर तक ही टर्म क्या करना है, हमें d के टर्म्स लेने हैं। तो ये जो सब टर्म है हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जब आइडिया हम यूज करेंगे तो ये आइडिया यूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, d की जब पावर 2 से ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड केस में आ जाएगा और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब यहाँ ये पार्ट हमें अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, तो किस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंटू ये पार्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे -2d² इंटू क्या करने वाले हैं, ये पार्ट करने वाले हैं। अब ये इस तरह मैंने अंदर ये पार्ट लिया है, तो ये जो बाहर का स्क्वायर ब्रैकेट है उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1 इंटू ये जो ब्रैकेट है यही पूरा टर्म होने वाला है, तो यही पूरा टर्म हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब यहाँ आपको अच्छी तरह देखना है, ये d² ऑफ ये पार्ट है, इसका मतलब ये 53x² का 2 बार डेरिवेटिव लेना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 बार डेरिवेटिव आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं एक डी बाहर ही रखता हूँ और दूसरा डी जो है यहाँ ऑपरेट करता हूँ। इसका मतलब यहाँ क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो ये 53 कांस्टेंट है, लेकिन x² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या हो जाएगा, आपको ही शायद अच्छी तरह जानते हैं। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, +17 है, उसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इसके आगे जो टर्म है वो हम निगलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आगे वाले सब का डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं 53 इंटू जो 2 है यहाँ क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा, और ये +0 है, तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर ये कब तक करना है, जब तक डी ऑपरेटर यहाँ मौजूद है वहाँ तक ये करना है। अब यहाँ क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ 106x का जब लेंगे तो यहाँ 106 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यही हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 106, सिर्फ ऐसा ही लिखना पड़ेगा। और एक ही स्टेप में आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है यहाँ का आने वाला है, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 106, ये क्या हो जाएगा, 212 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ये जो 17 है और ये है, इन दोनों का करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस 212, ये क्या होने वाला है, -195 होने वाला है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका ये जो सामने पार्ट है यही हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसी तरह आपको ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन के रिलेटेड क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन CF+PI हो जाएगा। लेकिन हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आपके सामने से यहाँ ले रहे हैं, यही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और उसके बाद ऐड क्या करना है, ये 53x² माइनस 195 है। ये सब ऐड करने के बाद आपके सामने जो है ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन हर बार आपको इसके हिसाब से क्या करना है, यह सिंप्लीफिकेशन में डी के टर्म लेने हैं, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए।